नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल पाटिल और आप देख रहे हैं इंद्रवाइज डिवाइन चैनल। आज के विषय का शीर्षक है छिदी नरेश शिशुपाल का वध। इसी कहानी के ऊपर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं कहानी को। शिशुपाल का जब जन्म हुआ था तो वास्तविक शिशुपाल 3 नेत्रों के साथ जन्मा हुआ था और 4 भुजाओं के साथ जन्मा हुआ था। बालक शिशुपाल की ये दशा देख के उसकी माता, उसके पिता महाराज दमघोष दंग रह गए कि इस बालक को किस तरह से हम पालेंगे, किस तरह से इसका सर्वाइव कर पाएंगे, ये बालक कैसे इस जीवन में अपना जीवन यापन निभाएगा। इस बात से छिदी नरेश दमघोष बहुत परेशान थे। तो 4 भुजाएं और 3 नेत्रों से शिशुपाल का जन्म हुआ। उसके बाद में दमघोष ने निर्णय लिया कि इस बालक का हम लोग परित्याग करेंगे। तो उन्होंने सोचा कि इसको किसी आश्रम में जाके छोड़ आते हैं शिशुपाल को। तो शिशुपाल को किसी आश्रम में छोड़ आते हैं, ऐसा जैसे ही उन्होंने सोचा, वो आश्रम में उसकी माता, शिशुपाल की माता और पिता दोनों मिलकर उनको आश्रम में छोड़ने गए थे। उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी में ये कहा गया कि इस बालक के अतिरिक्त अंगों को देखकर तुम इसका परित्याग मत करो। जब भी कुछ क्षणों के बाद में सारे के सारे अतिरिक्त अंग झड़ जाएंगे किसी कारणवश, या किसी जीव के संपर्क में जैसे ही ये बालक आएगा उसके अतिरिक्त अंग यानी त्रिनेत्र, उसमें से 1 नेत्र, और 4 भुजाएं, उसमें से 2 भुजाएं खुद ब खुद शिशुपाल का परित्याग करके चले जाएंगे और बालक फिर से नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे फिर दमघोष ने ये निर्णय लिया कि चलो अभी इसको पाल देते हैं। फिर कुछ साल निकल गए और वासुदेव कृष्ण अपने बुआ को मिलने गए थे। तब शिशुपाल के माता ने उस बालक को कृष्ण के गोद में जाके रख दिया, यानी शिशुपाल को कृष्ण के गोद में रखा। तभी उस बालक के तीसरे नेत्र में से 1 नेत्र चला गया और 4 भुजाओं में से 2 भुजाएं खुद ब खुद गायब हो गई और शिशुपाल एकदम नॉर्मल हुआ था। उस भविष्यवाणी में और एक बात थी। वो बात ये थी, जिसके स्पर्श मात्र, जिसके संपर्क मात्र से इसके अतिरिक्त अंग झड़ जाएंगे, वही उसके मृत्यु का कारण बनेगा शिशुपाल के। तो जैसे ही कृष्ण के गोद में उसने रखा तो उसके अतिरिक्त अंग झड़ गए और उसकी माता का हृदय गदगद हो गया। कारण एक था कि उसके शिशुपाल के अतिरिक्त अंग जितने भी बने हुए थे, यानी 2 हाथ और 1 तीसरा नेत्र, वो खुद ब खुद झड़ गए थे। इसी कारण वो बहुत खुश थी। और दूसरे कारण वो दुखी इसलिए थी क्योंकि वो भविष्यवाणी ऐसी थी कि जिस इसके अतिरिक्त अंग झड़ जाएंगे, उसी जीव के कारण इसकी मृत्यु भी संभव होगी। वही उसको मृत्यु दे सकता है या फिर उसी के कारण इसकी मृत्यु हो सकती है। ये शिशुपाल के माता को याद आने के बाद में वो खुश भी हो गई और दुखी भी हो गई, बहुत ज़्यादा दुखी भी हो गई। तभी शिशुपाल की माता ने श्री कृष्ण से एक वचन लिया। वो ये श्री कृष्ण की बुआ ने उससे वचन लिया था कि मेरे पुत्र के 100 अपराध तुम क्षमा कर दोगे। ऐसा होने के बाद में कालांतरण शिशुपाल भी बड़े हो गए। फिर वो खुद राजा हो गए, यानी छिदी नरेश शिशुपाल के नाम से वो जाने जा रहे थे। कृष्ण भी बड़े हो गए, यहाँ पे हस्तिनापुर में गए। तो सारे हस्तिनापुर के सारे युवराजों में ज्येष्ठ थे धर्मराज युधिष्ठिर। तो जब हस्तिनापुर का विभाजन जब हुआ, तब वो पांडवों को खांडवप्रस्थ का राज्य दिया गया, यानी पांडवों के हिस्से में खांडवप्रस्थ आ गया। तो वहाँ पांडवों ने भी अपना सामर्थ्य बहुत अच्छे से बना लिया था और उसी क्षण पांडवों ने इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया था। तो चक्रवर्तन राजा सम्राट युधिष्ठिर, इनको राजसूय यज्ञ करना था। तो इंद्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर थे उस वक्त, और युधिष्ठिर के मन में राजसूय यज्ञ करने का विचार आया और उन्होंने माधव से वार्तालाप की और उस निर्णय पे आ पहुँचे कि अभी राजसूय यज्ञ
करना चाहिए। तो फिर ऐसा था कि राजसूय यज्ञ कोई सामान्यतः कर नहीं सकता, कम से कम 100 राजाओं का उसको समर्थन चाहिए होता है, तभी 100 राजाओं को उस राज्य का समर्थन चाहिए होता है। अगर सबने मान लिया कि चक्रवर्तन राजा धर्मराज युधिष्ठिर है तो फिर उसका राजसूय यज्ञ किया जा सकता है। यानी पांडवों के पास सामर्थ्य है ये साबित होने के पश्चात ही राजसूय यज्ञ किया जाता है। यानी पांडवों का सभी राजाओं पर अंकुश रहेगा, यानी पांडव जो कहेंगे वो सारे राजा अपने अपने राज्य में वही प्रस्ताव हो जाएगा। उसी राजसूय यज्ञ में कृष्ण को धर्मराज युधिष्ठिर ने अग्र पूजा का यानी भगवान के बाद में केवल अग्र पूजा उसी व्यक्ति को दे सकते हैं कि उस सभा में सर्वोत्तम हो, या फिर आर्यावर्त में सर्वोत्तम हो। इसी कारण कृष्ण को अग्र पूजा देने के कारण शिशुपाल को घृणा हो गई। शिशुपाल तो घृणा पहले से ही थी, क्योंकि जब वो बालक थे तो उसका तीसरा नेत्र और 2 भुजाएं श्री कृष्ण के कारण गई हुई थी, और शिशुपाल के मृत्यु का कारण सिर्फ श्री कृष्ण बनने वाले थे, ये शिशुपाल को बताया गया था बचपन से। इसी कारण श्री कृष्ण के लिए शिशुपाल के मन में घृणा थी, बहुत घृणा थी। और ये अभी राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा का सम्मान ये शिशुपाल बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो ना ही बोल पाया ना ही कर पाया, लेकिन अंदर ही अंदर से वो उसी कारण बहुत जल रहा था, अपने आप को तपा रहा था। और फिर जैसे ही उसको अग्र पूजा का सम्मान मिल गया कृष्ण को, शिशुपाल बौखला गया और श्री कृष्ण को अपशब्द बोलने लगा, जबकि उसकी माता ने केवल और केवल 100 अपराध कृष्ण को माफ़ करने का वचन लिया था, और 100 अपराध जिस क्षण पूरे हो जाएंगे उसी क्षण कृष्ण शिशुपाल की हत्या कर सकता था। ये उसके वचन का मूल मंत्र था। अभी अग्र पूजा का जब शिशुपाल कृष्ण को अग्र पूजा मिलने का शिशुपाल को जिस क्षण मंत्र उसके कर्ण पे पड़ा तो शिशुपाल बौखला गया और श्री कृष्ण को अपशब्द बोलने लगा, निरंतर अपशब्द बोलने लगा। उसके अपराध बढ़ते जा रहे थे। श्री कृष्ण ने उसको शिशुपाल को हो जाओ, रुक जाओ, किंतु शिशुपाल अपराध पे अपराध शिशुपाल करते जा रहा। इसी अपराध का विरोध सर्वप्रथम कृष्ण के चहेते अर्जुन ने किया। अर्जुन ने अपने धनुष पे तीर चढ़ाया ही था। उतने में श्री कृष्ण बोले, रुको पार्थ, उसके कर्म ही उसकी मृत्यु का कारण बनेंगे, तुम मत बनो, तुम्हारा बाण व्यर्थ मत करो। कृष्ण का चहेता अंगराज कर्ण भी था। जैसे ही पार्थ को कृष्ण ने रोका, उतने में अंगराज कर्ण भी धनुष तान के खड़े हो गया, अभी इसका सर उड़ाकर मिट्टी में मिला दूंगा। कृष्ण ने कर्ण को भी बताया, कर्ण रुको कर्ण, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, किंतु शिशुपाल का वध करने के लिए तुम्हारे बाण व्यर्थ मत, अनमोल बाण व्यर्थ मत करो। उतने में भीमसेन उठ गए गदा लेके, अभी एक गदा मार के शिशुपाल को इस भूमि में गाड़ दूंगा और उसके ऊपर ही हम राजसूय यज्ञ का संपन्न करेंगे। उसको भी कृष्ण ने रोक दिया, भीमसेन रुको, उसके कर्म ही उसको दंडित करेंगे, उसके अपराध बढ़ते जा रहे हैं। और शिशुपाल तुम ये सुनो, मैंने अपने बुआ को केवल तुम्हारे 100 अपराध माफ करने की वचन दिया है, तुम्हारे अपराध बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा बार बार। और अंत में उसके 100 अपराध पूर्ण होते ही श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। शिशुपाल के समय उस वक्त बहुत सारी, वास्तविक देखा जाए तो शिशुपाल के पास एक सुनहरा मौका भी था देखा जाए तो, क्योंकि भविष्यवाणी में ये कहा गया था कि जिस जीव के संपर्क में ये बालक आ जाएगा, इस बालक के अतिरिक्त अंग झड़ जाएंगे। यानी 3 नेत्रों के साथ शिशुपाल जन्मा हुआ था, तो उसका एक नेत्र जाएगा, 2 नेत्र रहेंगे, ठीक है। 4 भुजाओं के साथ शिशुपाल का जन्म हुआ था, तो 2 भुजाएं जाएंगी, 2 भुजाएं रहेंगी।
और इस बालक की मृत्यु केवल उसी जीव के कारण होगी, यानी श्री कृष्ण के कारण होगी। तो अगर शिशुपाल ने अपना जीवन सभी लोगों के भलाई के लिए लगाया होता तो कृष्ण उनका वध कभी नहीं करते। यानी शिशुपाल के पास एक बहुत बड़ा अवसर था अपने जीवन को धन्य करने का, यानी अपने जीवन को चमत्कारिक साबित करने का, लेकिन शिशुपाल ने वैसा नहीं किया। शिशुपाल घृणा से भर गया, क्योंकि उनको बताया गया कि तुम्हारे 4 भुजाएं और 2 भुजाएं और 1 नेत्र श्री कृष्ण के संपर्क में आने के बाद में झड़ गए हैं। इस बात की राजा मुझे पराजित नहीं कर सकता था, तो इस कृष्ण के कारण मेरी 2 भुजाएं कम हो गई और 1 नेत्र भी कम हो गया। इस शिशुपाल अंदर ही अंदर घुट रहा था। दूसरी बात, शिशुपाल को ये भी बताया गया था कि किसी व्यक्ति के कारण मेरी मृत्यु होने वाले तो केवल और केवल श्री कृष्ण है। तो ये 2 चीज़ें शिशुपाल ने अपने मन में डाल के, अपने विचार में डाल के केवल श्री कृष्ण से बैर ही लिया और उसके बारे में भला बुरा ही सोच रहा था, क्योंकि जबकि वास्तविकता यह है कि शिशुपाल अच्छा भी सोच सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसी कारण शिशुपाल की मृत्यु हो गई और वो जो हुई थी वो आकाशवाणी सच हो गई। दूसरा, इंद्रप्रस्थ में केवल शिशुपाल ही नहीं जल रहा था अंदर ही अंदर से, मामा श्री शकुनी भी उतने त्राही गए थे। दूसरा, सबसे बड़ा जिसका विरोध था वो था दुर्योधन। शिशुपाल का दुर्योधन के साथ हस्तिनापुर में एक बार वार्तालाप हो चुकी थी। उस वार्तालाप में मामा श्री शकुनी, युवराज दुर्योधन और छेदी नरेश शिशुपाल, ये तीनों थे। तीनों के साथ एक गठबंधन हुआ था। उस गठबंधन में अंगराज कर्ण नहीं थे, किंतु अंगराज कर्ण उस स्वर्ण महोत्सव में उपस्थित थे। राजसूय यज्ञ के स्वर्ण महोत्सव में अंगराज कर्ण उपस्थित थे। तो केवल शिशुपाल ही इस राजसूय यज्ञ का विरोधी नहीं था, वास्तविक विरोधी था दुर्योधन। और दुर्योधन को इस राजसूय यज्ञ से बहुत परेशानी थी, क्योंकि आज तक हस्तिनापुर ये राज्य आर्यावर्त का सबसे बड़ा राज्य था। उसको दुर्योधन को मामा श्री शकुनी का सहयोग था। और अगर राजसूय यज्ञ अगर खांडवप्रस्थ राज्य के राजा यज्ञ करते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि हस्तिनापुर ने खांडवप्रस्थ का आधिपत्य स्वीकार लिया है। ये दुर्योधन को जायज़ नहीं था, क्योंकि आज तक तो सामर्थ्य बड़ा हस्तिनापुर का ही था, क्योंकि हस्तिनापुर में पितामह भीष्म रहते थे और पितामह भीष्म ने ही युधिष्ठिर को ये बताया था। उनकी माता ने भी राजसूय यज्ञ करने का संकल्प दिया था और इसी कारण पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था। और जब राजसूय यज्ञ सफल होता है तो हस्तिनापुर को भी धर्मराज युधिष्ठिर की बात माननी होगी, यानी अल्टी बड़ा राज्य बन गया खांडवप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। यह है उस कथा का सार पूरा। अब छेदी नरेश का वध होने के पश्चात वहाँ पे बहुत सारी घटनाएं घटी। हम सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर लाइक और शेयर कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले पार्ट में हम अगली कथाएं सुनाने वाले, अगली कहानियां सुनाने वाले। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। कृपया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।